इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने राजनीति और न्यायपालिका दोनों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा से अपने मामले की सुनवाई से अलग होने की यानी रिक्यूज करने की मांग की। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि माननीय जज ने अधिवक्ता परिषद के 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ये संगठन आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा माना जाता है। इसी आधार पर यह आशंका जताई गई कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूं, विल आई गेट जस्टिस। लेकिन अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि केवल आशंका के आधार पर कोई जज खुद को मामले से अलग नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि किसी राजनेता को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन सा जज किस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की निष्पक्षता का भरोसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और बिना ठोस सबूत के उस पर सवाल उठाना सही नहीं। अब इस फैसले के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई। एक पक्ष इसे न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा बता रहा है तो दूसरा पक्ष पारदर्शिता की मांग कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केवल किसी कार्यक्रम में शामिल होना पक्षपात का प्रमाण हो सकता है? फिलहाल अदालत ने अपना रुख साफ कर दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सवाल जायज था या फिर अदालत का फैसला बिल्कुल सही है? धन्यवाद।